महाशंभुति आनंद कंद सदगुरु तारक ब्रह्म बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी के चरणों में समर्पित श्री श्री आनंद मूर्ति जी एवं उनकी संस्था का स्ट्रक्चर पार्ट 1 में हम कुछ चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि सदगुरु तारक ब्रह्म बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अपना शिष्य बनाकर हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन को सफल बना दिया। यह कुछ और नहीं बल्कि हम पर उनकी अहेतु की कृपा वर्षा है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी के जन्म से लेकर उनके भौतिक शरीर त्यागने तक उनके हर कार्य को ध्यानपूर्वक देखने और समझने की कोशिश करें तो हमारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन हम सभी को व्यक्तिगत तौर पर उन्हीं का ध्यान लगाकर और उन्हीं की कृपा से चिंतन करने के कोशिश करनी होगी कि बाबा ने मानव कल्याण के लिए जो भी कार्य किए हैं उस प्रत्येक कार्य के पीछे श्री श्री आनंद मूर्ति जी का उद्देश्य क्या है। लेकिन इसका पता लगाने में हम लोगों को कितनी सफलता मिलेगी यह तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम लोगों का यूनिट माइंड है और यूनिट माइंड के लिए कॉस्मिक माइंड और उनकी कॉस्मिक प्लानिंग को समझना इतना आसान नहीं है। फिर भी इसे समझने का थोड़ा प्रयास तो किया ही जा सकता है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी का जन्म 21 मई 1921 जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा था को जमालपुर के केशवपुर मोहल्ले में हुआ। उनका उद्देश्य एवं संकल्प एक ऐसे मानव समाज का निर्माण करने का था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक प्रगति करने का अवसर प्राप्त हो, साथ ही सबको उनके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा एवं चिकित्सा आदि की पूर्ति आसानी से हो सके और मानव समाज के संचालक चाहे वह किसी भी क्षेत्र के हो सभी आध्यात्मिक नैतिकवान हो, अर्थात सद्विप्र समाज की स्थापना हो। इसलिए बाबा ने मानव समाज के हर व्यक्ति के सामने आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय च का लक्ष्य रखा। इसकी तैयारी श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था की स्थापना करने के बहुत पहले से कर दी थी। श्री श्री आनंद मूर्ति जी के बाल्यकाल की क्रियाकलापों को ध्यान से देखने पर पहले तो पता चल गया था कि यह बालक, जिसका प्रारंभिक नाम अरुण और कालांतर में श्री प्रभात रंजन सरकार एवं श्री श्री आनंद मूर्ति जी एक असाधारण बालक हैं। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कार्यों के द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति करने का हम लोगों के सामने उदाहरण पेश किया। प्रथम, बाबा सबको आध्यात्मिक पथ पर लाकर आध्यात्मिक नैतिकवान बनाना चाहते हैं। दूसरा, सेकंड, श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने सर्वप्रथम सदगुरु बनकर हमारे जीवन के सर्वांगीण विकास हेतु हमारे शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक केयर टेकर की भूमिका निभाई। तीसरा, श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने समय समय पर सामाजिक दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन एवं अर्थ नैतिक सिद्धांत देकर मानव समाज को उचित रास्ता दिखाया। नंबर 4, अपनी विचारधारा को मानव समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था की स्थापना की। आनंद मार्ग प्रचारक संघ के अंदर 2 बातें हैं। नंबर 1, संस्था का सिस्टम यानी उसके नियम और सिद्धांत। संस्था के नियम के अंतर्गत वे नियम या सिद्धांत आते हैं जिनके आधार पर संस्था का संचालन होता है। नंबर 2, संस्था का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर संस्था के सदस्य और संचालक आते हैं। यह स्ट्रक्चर पिरामिड स्ट्रक्चर है जहां कुछ जूनियर और सीनियर सुपरवाइजरी पद होते हैं। पद के अनुरूप ही अधिकार और कर्तव्य भी होते हैं। जब ये सब चीज़ें किसी संस्था में होती है तो वहाँ पर राजनीति होने की संभावना थोड़ी बहुत बन ही जाती है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी चाहते हैं कि मानव समाज के हर क्षेत्र के संचालक, जैसे सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक नेतृत्वकर्ता, राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक नेता या उद्योग क्षेत्र में उनकी इस कंपनी के संचालक इत्यादि आध्यात्मिक नैतिकवान हों। यह वह बिना किसी भेदभाव, किसी भाषावाद, किसी क्षेत्रवाद आधारित सेंटिमेंट और भ्रष्टाचार मुक्त अपना कर्तव्य निभा कर
मानव समाज की निस्वार्थ सेवा में समर्पित हों। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने एक बात पर विशेष ध्यान दिया है कि मानव समाज के हर क्षेत्र के संचालकों को तभी जिम्मेदारी दी जाए जो उसकी योग्यता रखते हों, यानी आध्यात्मिक नैतिकवान हों, अन्यथा उन्हें जिम्मेदारी पूर्ण पद से वंचित किया जाए। नमस्कार, अगले अंक में जारी। प्रस्तुति आचार्य संकलन द्वारा आचार्य मंत्र चेतनानंद अवधूत। धन्यवाद। नमस्कार। परमपिता बाबा की जय।